और राजस्थान के विभिन्न जिलों में समर्पित पत्रकार के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। उनके बगल में मुकेश मीणा जी, सब जानते हैं, आप पिंक सिटी प्रेस क्लब के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उनके बगल में किशोर जी हैं, ये प्रेस क्लब के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। मेरे साथ में लल्लू जी बैठे हुए हैं, LL शर्मा जी, दैनिक नवज्योति के प्रमुख संवाददाता हैं। और पत्रकारों में चुनाव जीतने के हिसाब से देखा जाए तो लोकप्रिय ये जो जोड़ी है बगल में, लल्लू जी और बिल्लू जी की, वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ और LL शर्मा जी, इन्होंने भी बहुत परिश्रम से पत्रकारिता की है और कई बार ऐसे विषय ऐसे समय पर ऐसे लोगों के सामने उठाए हैं जो सामान्यतया जिसको समाचार पत्र के संस्थापक या मालिक या उनको भी कहा जाए तो वो स्वीकार नहीं कर सकते। तो आज की यह जो का संवाददाता सम्मेलन है, इसमें महानगर टाइम्स केवल एक मंच के रूप में है, बाकी सब आप सब का कार्यक्रम है। कौन अपनी ताकत से कितना चीजों को हाईलाइट कर सकता है, कौन कितना प्रकाश में ला सकता है, कौन कितना अपने अखबार के चलाने वाले जो प्रमुख एडिटर और वो हैं उनको बातचीत करके समझा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे, कार्यक्रम के पीछे जो प्रेरणा और श्रद्धा है वो हम सब लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज हमारे बीच में कोई 25 साल का पत्रकार या महिला पत्रकार साथी बैठी हैं, उनको उसी जीवन यात्रा को कवर करना है जिसको राजस्थान के पत्रकारों ने, जिसमें सभी शामिल हैं, पत्रिका, भास्कर, नवज्योति, राष्ट्रदूत, समाचार जगत, पंजाब केसरी, उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो चाहे इंडिया टीवी हो, आज तक हो, ABP हो, अपने जो राजस्थान के चैनल्स हैं वो हैं, GTV हैं, न्यूज 18 है, ETV हैं, ये सभी शामिल हैं, फर्स्ट इंडिया, मतलब जितने भी अपने हैं वो सब इसके अंदर शामिल हैं। और शामिल किस तरह से हैं? क्योंकि आप सब यहाँ बैठे हैं और आप लोगों को शामिल करने की भूमिका निभानी है। आप उस तरह से इस कार्यक्रम को लें कि जैसे आपका अपना कार्यक्रम है। तो यह जो आज का संवाददाता सम्मेलन है, आपका सहयोग, समर्थन और आपके जरिए अपने अपने चैनल, प्रिंट मीडिया संस्थान और दूसरे डिजिटल हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है। आप उसमें माध्यम है, आपका अपना तरीका, आपका अपना जो कवरेज करने का जो सिस्टम है वो उसमें मदद करने का काम करेगा। यह जो कार्यक्रम है यह आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, जो कि 15 अगस्त 2022 को हमारी आजादी के 75 साल पूरे होंगे, उसके उपलक्ष्य में है। और 10 जुलाई को यह कार्यक्रम प्रातः 11 बजे विद्याश्रम सभागार OTS चौराहे के पास में वहां आयोजित किया गया है। आजादी के आंदोलन में राजस्थान की पत्रकारिता का, राजस्थान की जनता का, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमको खुद यह कोशिश करनी है कि हिंदुस्तान की पत्रकारिता का जिक्र करते समय, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता का जिक्र करते समय हमारे राजस्थान की भूमिका किस तरह से सामने आए, एक एक साथी किस किस तरह का काम कर रहा है। यह अद्भुत नहीं है, यह अद्भुत है। यह इस तरह का है जैसा सामान्यतया देखने में नहीं आता है। मैं केवल अपनी बात रखने के लिए कह रहा हूं कि मैंने 300 जिलों के करीब रिपोर्टिंग की है, लेकिन मुझे राजस्थान जैसे निर्लिप्त और मेहनत करने वाले, एक दूसरे की इज्जत करने वाले, अपने सिर्फ काम के प्रति आस्था रखने वाले पत्रकार बहुत कम दिखाई दिए। ऐसा नहीं कि और जगह नहीं है, लेकिन राजस्थान किसी से पीछे नहीं है। तो यह आप सभी साथियों के सहयोग से यह सोचा गया कि अपने राजस्थान के 90 वर्ष या उससे ऊपर के ऐसे पत्रकार जिनका जीवन निष्कलंकित है, आजादी के दिन से वो पत्रकारिता कर रहे हैं और कभी भी उन्होंने किसी भी संकट के समय
वो सभी ऐसे हैं जिनके पास न तो रहने को घर हुआ करते थे, न कोई वाहन हुआ करते थे, न ठीक से रोजी रोटी की व्यवस्था थी। इसके बावजूद उन्होंने 75 साल से, वो 70 साल से पत्रकारिता के जरिए राजस्थान की सेवा करने में लगे हुए हैं। और वो 4 ही हैं पूरे राजस्थान के अंदर, वो 4 ही हैं, जिसमें सबसे बड़ी उम्र के हैं श्री प्रवीण चंद जी छाबड़ा, जो 93 वर्ष के हैं। प्रवीण चंद जी छाबड़ा कई एजेंसियों के अंदर काम कर चुके हैं, और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान गठन की जो कार्रवाई हो रही थी, जिसमें सरदार पटेल और महाराजा मान सिंह मौजूद थे, उसको कवर करने के लिए प्रवीण चंद जी छाबड़ा भी मौजूद थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल जी उपाध्याय, इन लोगों के साथ में पत्रकारिता की हुई है, इनकी पत्रकारिता की हुई। दूसरे व्यक्ति हैं राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक रहे हुए श्री विजय भंडारी जी। विजय भंडारी जी को पत्रिका के संस्थापक पुलिस जी ने जब पत्रकारिता से संन्यास लिया तो अपनी पूरा दायित्व विजय भंडारी जी के कंधों पर सौंपा। और विजय भंडारी जी का मतलब है एक आदर्श पत्रकार और संपादक किस तरह का हो सकता है, इसका अगर पूरे भारत में उदाहरण देखेंगे तो पहला नाम विजय भंडारी जी का आएगा, जिनके जीवन में जो भाव भरे हुए हैं उसके लिए पुलिस जी ने लिखा था कि मर्यादा का दूसरा नाम विजय भंडारी जी है। अब हम सोच सकते हैं किस तरह का उनका व्यक्तित्व है। तीसरे हैं श्री मिलाप चंद जी डांडिया। मिलाप चंद जी डांडिया राष्ट्रीय स्तर के कई पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, अंग्रेजी पत्रिका, राजस्थान की पत्रिका, अगर सही देखा जाए तो 20वीं 21वीं शताब्दी की संक्रमण बेला में अगर किसी पत्रकार ने राजस्थान का नाम खोजपूर्ण पत्रिका में स्थापित किया पत्रकारिता में, तो वो श्रीमान मिलाप चंद जी डांडिया हैं। उन्होंने किसी सरकार का लिहाज नहीं किया, ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वाह करते रहे। चौथे व्यक्ति हैं श्री सीताराम जी झालानी। सीताराम जी झालानी, एक व्यक्ति कितनी मेहनत कर सकता है, किस तरह कुर्सी पर बैठकर काम कर सकता है, किस तरह मृदु व्यवहार रख सकता है, किस तरह साथियों का सहयोग कर सकता है, उसके और राजस्थान की एनसाइक्लोपीडिया के वो अनुपम उदाहरण हैं। जब मिलाप चंद जी डांडिया से बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने जब अखबार चलाया तो उसको संकट आ रहा था तो सीताराम जी झालानी ने मदद की। जब भंडारी जी से बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जब पत्रकारों को आवास आवंटित हो रहे थे तो मेरा नाम जुड़वाने का काम सीताराम जी झालानी ने किया। प्रवीण चंद जी छाबड़ा कहते हैं कि घर में अनाज था कि नहीं था, इसकी चिंता सीताराम जी झालानी करते थे। तो यह 4 किस तरह के व्यक्ति हैं हमारे अपने, किसी को पिता लग सकते हैं, किसी को दादाजी लग सकते हैं, किसी को बड़े भाई लग सकते हैं, वो ये 4 मूर्धन्य पत्रकार हैं। 5वें हैं जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर हम कह सकें कि राजस्थान की पूरी पत्रकारिता के अंदर सबसे आदर्श व्यक्तित्व कौन हुआ है, जिन्होंने अपने परिवार को इतने अथाह दुखों के अंदर देखा है कि हमारे में से कोई साथी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। अभाव के अंदर, दारुण स्थिति के अंदर जवान अपने युवा पत्रकार साथी भारत भूषण आचार्य अपने बेटे को मरते हुए देखना, दूसरे बेटे को बीमार देखना, पत्नी को मरते हुए देखना, इसके बावजूद जीवन के आखिरी क्षणों तक पत्रकारिता के ऊपर कायम रहना, दैनिक नवज्योति के संपादक रहे, दैनिक भास्कर के अंदर रहे, अपने इसके सन्मार्ग के संपादक रहे, जनसत्ता के संपादक रहे, ऐसे श्री श्याम आचार्य जिनका 2 साल पहले निधन। तो हम लोगों ने यह सोचा है कि श्री प्रवीण चंद जी छाबड़ा को महात्मा गांधी पत्रकारिता सम्मान दिया जाए। महात्मा गांधी ने दशकों तक हरिजन के जरिए
नवजीवन के जरिए पत्रकारिता की। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति ने जयपुर के ऊपर 25 आर्टिकल लिखने वाले अगर कोई थे तो वो महात्मा गांधी थे। तो इनको, प्रवीण चंद जी छाबड़ा को महात्मा गांधी पत्रकारिता सम्मान दिया जाना तय किया गया है। श्री विजय भंडारी जी को लोकमान्य तिलक पत्रकारिता सम्मान दिया जाना निश्चित किया गया है। लोकमान्य तिलक के लिए 2 वाक्यों में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उनके संपादकीय लिखने के कारण उनको वर्षों तक जेल में रहना पड़ा और जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने केसरी और मराठा में अपने लिखने का क्रम बंद नहीं किया। और किस स्तर के पत्रकार थे, हम लोगों को उस आदर्श की कल्पना करनी चाहिए कि जो जजेज उनके खिलाफ फैसला सुना रहे थे उन्होंने ये कहा कि हम एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ फैसला सुना रहे हैं जो हमसे ज्यादा विद्वान है। उनको भगवान कहा जाता था, भगवान तिलक। इसी तरह से श्री मिलाप चंद जी डंडिया, इनको गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान दिया जा रहा है, जो कि प्रताप के संपादक थे और जो पत्रकारिता के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए उन्होंने जीवन का बलिदान दे दिया, शहीद हो गए। इसी तरह से श्री सीताराम जी झालानी को महामना मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता सम्मान दिया जा रहा है, जिनका काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश की शिक्षा के रूप में तो योगदान है ही है, लेकिन हिंदुस्तान के संपादक के रूप में उन्होंने एक मर्यादित पत्रकारिता का उदाहरण रखा। कोई व्यक्ति किस तरह से निर्विकार रह करके वो ब्राह्मण महासभा के भी अध्यक्ष रहे, वो हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रहे, वो कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे एकाधिक बार। तो इस तरह के विराट व्यक्तित्व हमारे बीच से निकले, उनके नाम से श्री सीताराम जी झालानी को और श्याम सुंदर जी आचार्य को अपनी पत्रकारिता के अंदर आदर्श नाम के रूप में पहला नाम अगर किसी का लिया जाता है तो वो है बाबूराव विष्णु पराडकर, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को मजबूत करने का काम किया और आजादी के आंदोलन में उन्होंने पत्रकारिता को तलवार की धार बना दिया। तो श्याम आचार्य जी को बाबूराव विष्णु पराडकर पुरस्कार दिया जा रहा है। इस अवसर के ऊपर इस कार्यक्रम में जो 11 बजे शुरू होगा विद्याश्रम में, उसमें सानिध्य रहेगा श्रीमान कलराज जी मिश्र का, जो हमारे महामहिम राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुख्य अतिथि के रूप में वहां रहने की स्वीकृति व्यक्त की है। हमारे सबके बहुत पुराने पत्रकारों के हितैषी साथी और ये देखा जाए कि हर जगह सहज रूप से उपलब्ध होने वाले श्री बी.डी. कल्ला जी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहेंगे। और पूर्व में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हुए श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मान को और इनके सेवा में इनको विनम्रता पूर्वक 1-1 लाख रुपए की राशि की सम्मान राशि भेंट की है। यह सारी कार्यक्रम की रूपरेखा है। अपने यहां और भी ऐसे ऐसे पत्रकार हुए हैं। माता जी भगेरिया जो 50 साल पहले संपादक थे हिंदुस्तान के, कर्पूर चंद जी पुलिस, जिन्होंने राजस्थान के अंदर पत्रकारों का हित सुरक्षित रहे और उनको कायदे का वेतन मिले, उनको सुविधाएं मिले, इसकी चिंता की। झाबरमल जी शर्मा जैसे पत्रकार, जिन्होंने भारत के अंदर अलग जगाया पत्रकारिता का, जिन्होंने विवेकानंद जी और राजस्थान के संबंधों को उजागर किया। और आप सब लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, जैसे स्टोरियां सामने आती है, नेशनल चैनल्स पर आती है, यहाँ के चैनल्स के ऊपर आती है, यह अद्भुत कार्य है। जैसे किसी को बोरवेल से बच्चे को निकाला जा रहा है, आप लोग जिस तरह से उसको 20-20 घंटे तक कवर कर रहे हैं बरसात और इसके अंदर, हम लोगों ने नहीं देखा। ये बहुत बड़ी, मतलब मैं आप सबकी तारीफ करता हुआ
कि प्रभु ने हम सबको एक ऐसे पेशे के अंदर उतारा है कि जिसमें हम किसी दूसरे की ही सेवा करते हैं। हम कोई भी खबर किसी भी तरह की लगाते हैं, उसमें किसी की दूसरे की सेवा नहीं है। तो इसीलिए इस विनम्र भाव से मेरे पास जितना कहने के लिए था मैंने आप सबको निवेदन कर दिया। आप सबका कार्यक्रम है, सबको साथ में जोड़ना है, कैसे इसको उठाया जाए, कैसे इसका महत्व दिया जाए, कैसे श्रद्धा और सम्मान के साथ में उनका सम्मान किया जाए। अपने प्रेस क्लब के सभी पूर्व अध्यक्ष बत्रा जी, राधा रमन जी ने दिखाई दिए, सत्य पारिक जी को कहीं जाना था तो बत्रा साहब हैं, आप सब लोगों को उन लोगों को आमंत्रित करना है, उनका सम्मान करना है, उनका महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ में हमारा महत्व समझ रहे हैं। छाबड़ा जी का, हीरालाल जी शास्त्री से लेकर के अशोक गहलोत जी तक, भंडारी जी जो कभी सत्ता के प्रतिष्ठान के पास गए ही नहीं, संपादक रहते हुए, संवाददाता रहते हुए, उन्होंने कभी ऐसे ऐसे लोग। तो मैं तो अपनी बात समाप्त कर चुका हूँ। आप में से पूछने के लिए अगर कोई विषय कोई कहेंगे तो जितनी मेरी बुद्धि और समझ है मैं जवाब दूंगा। आप लोग और साथियों से भी कुछ पूछना चाहें? सर एक शॉर्ट बाइट के रूप में बता दीजिए, छोटा बता दीजिए, 1 मिनट के अंदर शॉर्ट बाइट।